नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 5 जुलाई 2023 और आज भी आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन का पेपर था। पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है और पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाएंगे। हमेशा की तरह आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। आप लोग सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, आज जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले शिफ्ट में, उसमें एक क्वेश्चन ये था कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था। देखिए, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है, कोलकाता के गार्डन रीच में। ठीक है, तो गार्डन रीच कोलकाता इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। एक चीज़ और आपको बता दें साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाता बिहार में। देखिए, इसके बारे में आपको बता दें साथियों, तो पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर, 120 किलोमीटर दूर और भारत नेपाल सीमा पर वैशाली से 30 मील दूर पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में अब तक के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की खोज ये जो की गई है, जो कि बिहार का ऐतिहासिक महत्व फिर से स्थापित हो गया है इसके वजह से। ये कहाँ पर स्थित है, तो साथियों याद रखिएगा बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाता आपका बिहार। देखिए, 2022 में IISc बेंगलुरु ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग से था लेकिन क्वेश्चन यही था और इसका राइट आंसर आपका हो जाता परम प्रवेगा। ठीक है, परम प्रवेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, आप लोग लाइक जरूर करते चलिएगा साथियों। एक क्वेश्चन ये था कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, अगर ये पूछा गया था तो राजस्थान हो जाता। और अगर आपसे ये पूछा था कि भावगीत है ना, ये भावगीत किस राज्य का लोकगीत है, तो फिर आपका वेस्ट बंगाल राइट आंसर हो जाता, पश्चिम बंगाल। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन क्या था। चलिए, अगला क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन आप बोल सकते हैं। और देखिए, अगर आपसे ये पूछे कि गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल कहाँ पर की थी, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल में इन्होंने हड़ताल की थी पहली बार 1918 ईस्वी में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए थे, इसीलिए दुख के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होता है वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है। जैसे कि देखो, दुख का पर्यायवाची शब्द होता है व्यथा, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, संताप, वेदना। इनमें से कोई सा भी एक आपके ऑप्शन में रहा होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। देखिए, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो साथियों क्लास को पूरा ज़रूर देखना, ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि आपको क्या पढ़ना है। और जो लोग आज पेपर देकर आए हैं साथियों, आप लोग बताना कि आपने जो आंसर किया है वो सही किया है आपने सेंटर में या गलत, और कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर दीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था बायोलॉजी से कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, उसको ठीक रखने और रखरखाव के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पोषक तत्व हो जाता। ठीक है, पोषक तत्व इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायुसेना में कौन सा विमान शामिल किया है, तो साथियों 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे भारतीय वायुसेना में कौन सा विमान शामिल किया था, तो राफेल जेट को। तो राफेल जेट अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो बिल्कुल 100% ये करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। राफेल जेट इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा था जर्मनी में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था। साथियों, आपको क्लास थोड़ा लेट प्रोवाइड करवाते हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन थोड़ा सा कलेक्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है, देखिए जर्मनी में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी कामा ने। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, जिनको भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है साथियों, इन्होंने जर्मनी में भारत के झंडा को फहराया था, याद रखना। ठीक है, तो मैडम भिखाजी कामा आपका राइट आंसर हो जाता। एक हिंदी का समास क्वेश्चन समास से पूछा था कि गौपुत्र शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता तत्पुरुष समास का, है ना, तत्पुरुष करेक्ट आंसर हो जाता।
देखिए लूनी नदी के बारे में पूछा था कि लूनी नदी किस क्षेत्र में फैली हुई प्रमुख नदी है। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ था लूनी नदी के बारे में। तो देखिए लूनी नदी की अगर बात करें तो ये अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है और ये साथियों राजस्थान के क्षेत्र में ही फैला हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान के क्षेत्र में ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए पद्मा सुब्रमण्यम जी के बारे में पूछा गया था, तो पद्मा सुब्रमण्यम जी का संबंध किससे था? तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के नर्तक थे। और कौन से शास्त्रीय संगीत के? तो भरतनाट्यम के। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था, देखिए जो जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा या एकार्थी शब्द क्या होगा? तो देखिए साथियों जो जानने की इच्छा रखता हो उसको हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता जिज्ञासु। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 1592 में, देखिए 1592 तक निम्नलिखित में से किस मनसबदार ने उड़ीसा को मुगल शासन के अधीन कर लिया था? ठीक है, या उड़ीसा को मुगल शासन में मिला लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों, याद रखिएगा, राजा मान सिंह के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता साथियों राजा मान सिंह। ठीक है, क्योंकि राजा मान सिंह के नेतृत्व में ही उड़ीसा पर हमला करके या आक्रमण करके जो है उड़ीसा को मुगल शासन के अधीन कर लिया गया था, या उड़ीसा को मुगल शासन में मिला लिया गया था। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा की ईंटें कहाँ पाई गई थी? तो देखिए साथियों बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता में जो टेराकोटा की ईंटें हैं वो कहाँ से पाई गई थी? तो बनवाली से। बनवाली कहाँ है? तो हिसार में, राजस्थान, माफ करना, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में स्थित है साथियों, हरियाणा में स्थित है आपका बनवाली, जहाँ से टेराकोटा की ईंटें पाई गई हैं। तो बनवाली अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि 17वीं और 18वीं सदी के बीच में किसने 25% तक कर लगाया था? तो 17वीं से और 18वीं सदी के बीच में शासक कौन थे भारत के? मुगलों का जोर जबजबा था ना। तो इसका राइट आंसर मुगल शासक ही आपका हो जाता। अगर आपके ऑप्शन में मुगल शासक दिया हुआ था तो फिर बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन में मुगल दिया हुआ था या नहीं। देखिए रंगदूप मठ के बारे में आपसे पूछ लिया गया था कि रंगदूप मठ जो है ये कहाँ स्थित है? तो देखिए रंगदूप मठ की अगर बात करें साथियों तो ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख। ठीक है, तो देखिए लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में ही शामिल था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो लद्दाख इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए एक मौलिक कर्तव्य से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन का लैंग्वेज मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से जो क्वेश्चन था, संविधान से एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो वो क्वेश्चन अगर आप में से किसी को भी याद है तो वीडियो के नीचे, इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा था उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव सर्दी के मौसम में किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो साथियों उत्तर पूर्वी मानसून में जो वर्षा होती है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होती है। कहाँ पर? तो साथियों तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए तमिलनाडु में आपने पढ़ा होगा कि देखिए लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है, लौटती हुई मानसून से जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु में। तो लौटती हुई मानसून जो है ये तो बोलचाल की भाषा में हम इसको बोलते हैं लौटती हुई मानसून, लेकिन इस मानसून का नाम है उत्तर पूर्वी मानसून। देखो जैसे कि अभी दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में चल रहा है और दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही खत्म हो जाता है सितंबर में, और वही मानसून लौट के जाता है तमिलनाडु, इसीलिए उसको लौटती मानसून कहा जाता है। और ये इसको हम उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जानते हैं, जो कि सर्दी के समय में सबसे अधिक वर्षा का कारण बनता है। यहाँ तक कि बाढ़ तक आ जाता है इस मानसून में, और ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाता। देखिए मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें यहाँ हम मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है बनने वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन पेपर का ये है कि आपको 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे में आप लोग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जीएस के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के। तो जीएस के क्वेश्चन पे आप लोग रिस्क नहीं लेना। जो क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप बना सको बना सकते हो, उतने ही बनाना। बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में 25 में से आप 20 से लेकर 24 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। ठीक है,
5 नंबर का जो गद्यांश आ रहा है वो तो बिल्कुल सिंपल है, 5 नंबर तो आप ऐसे ही उठा लोगे। बाकी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, ये अनेकार्थी शब्द, वाक्य की शुद्धि, रिक्त स्थान, पद्यांश, गद्यांश, इससे मिलाकर आप आसानी से जो है 20 से 22 क्वेश्चन हिंदी में कर सकते हो। और मैथ और रीजनिंग की बात करें साथियों, तो मैथ और रीजनिंग में भी आप लोग आराम से, मैथ की बात करें तो 17 से 18 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 20 से लेकर 22 क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हो। टाइम बहुत है, बस ध्यान से पेपर करना। तो साथियों, आज के पहले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए वो मैंने करा दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।